11 सितंबर 1999 निरर्थ एस्ट्रॉयड सर्वे के दौरान लिंकन निरर्थ एस्ट्रॉयड रिसर्च यानी लियर के द्वारा एक एस्ट्रॉयड की खोज की और 23 सितंबर 1999 को अरेसिबो ऑब्जर्वेटरी तथा गोल्डस्टोन DSN यानी डीप स्पेस नेटवर्क से रडार इमेजिंग के जरिए इस एस्ट्रॉयड की तस्वीरें खींची गईं, जो धरती के काफी करीब से गुजरा था। एक एस्ट्रॉयड जो आगे चलकर हमें हमारे अस्तित्व के बारे में बताने वाला था और इसका नाम रखा गया बेनू। ये नाम एक इजिप्शियन माइथोलॉजिकल गॉड के नाम पर रखा गया था। परंतु आखिरकार ये एस्ट्रॉयड हमारे लिए इतना खास क्यों है? क्या ये धरती को तबाह कर देगा? आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। मिल्की वे गैलेक्सी अरबों सितारों अरबों सौर मंडल का घर है। उन्हीं में से एक है हमारा सौर मंडल, जहां एक नीले ग्रह में बसता है जीवन। लेकिन प्राचीन काल से ही हमारे मन में ये सवाल रहा है कि आखिरकार ये धरती, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये सब बने कैसे थे? और हम निकल पड़े एक सफर पे अपने प्रश्न के हल की तलाश में। पिछले कुछ दशकों से हमारे सौर मंडल के प्रति हमारी समझ काफी विकसित हुई है। हमने कई सिद्धांतों के जरिए इस बात का अनुमान लगाया है कि हमारे सौर मंडल का जन्म कैसे हुआ होगा। परंतु क्या हम अपने इन सिद्धांतों, इन अनुमानों को कभी सिद्ध कर सकते हैं? क्या हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं? वेल, यही आता है बेनू, एक प्राचीन कार्बनस एस्ट्रॉयड जो कभी धरती का ही एक भाग था। धरती के ऑर्बिट के काफी करीब से ही सूरज का चक्कर काटता है और अपने पीरियड के दौरान ये कभी कभी धरती के बेहद नज़दीक आ जाता है। यानी ये एस्ट्रॉयड हमारे काफ़ी नज़दीक क्षेत्र में आता है, जहां हम आसानी से जाकर इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और इसी मकसद से 18 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया ओसिरिस रेक्स यानी ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी रेगुलर एक्सप्लोरर स्पेसक्राफ्ट को, जिसका मुख्य मिशन है एस्ट्रॉयड बेनू पर लैंड करना, उसके सैंपल्स को कलेक्ट कर वापस धरती तक आना। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। इस मिशन को पूरा होने में कुल 7 साल लगेंगे और 24 सितंबर 2023 तक ओसिरिस रेक्स वापस धरती पहुंच जाएगा। अगर सब कुछ मिशन के अनुसार चला तो इस मिशन की लागत कुल $800 मिलियन है, यानी भारतीय रुपयों के अनुसार 5 खरब 55 अरब रुपए 52 करोड़। परंतु आखिर ये मिशन करने का हमें क्या फ़ायदा? बेनू की पढ़ाई करना ज़रूरी है। वेल, ओसिरिस रेक्स से पहले भी 3 एस्ट्रॉयड मिशंस किए जा चुके हैं। नासा का नियर सुमेकर और जैक्सा के हयाबूसा था। इनमें से जैक्सन द्वारा किया गया हयाबूसा मिशन एक्सीडेंटली इटोका नामक एस्ट्रॉयड पे करीब आधे घंटे तक रुक गया था और कुछ मात्रा में सैंपल डस्ट कलेक्ट कर वापस धरती तक आया था, परंतु बेनू पे किए जा रहे हैं। ओसिरिस रेक्स मिशन में हम पहली बार एक सफल तरीके से किसी एस्ट्रॉयड पर लैंड कर अधिक मात्रा में सैंपल्स को कलेक्ट कर वापस धरती तक लाने का प्रयास करेंगे। 3 दिसंबर 2018 को करीब 2 साल के लंबे सफर के बाद वो सिरिस बेनू के करीब नजदीक तक पहुंच चुका है और उसने हमें वहां से ये डिटेल तस्वीरें भेजी। इन तस्वीरों से हम पहली बार किसी एस्ट्रॉयड को इतने करीबी और इतनी बारीकी से देख पा रहे हैं। लेकिन आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा कि इस एस्ट्रॉयड की पढ़ाई करना क्यों जरूरी है? वेल, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हम मनुष्य प्राचीन काल से ही इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं कि आखिर हमारा सौरमंडल कैसे जन्मा था, और बेनू इसमें हमारी मदद कर सकता है। तथा केमिकल नेचर की पढ़ाई कर हम ये जान सकते हैं कि शुरुआती दौर में सौरमंडल की रचना कैसे प्रारंभ हुई थी। बेनू अन्य की तुलना में काफ़ी खास है। इसका आकार एक घूमते हुए लट्टू के समान है, जो करीब 4.3 घंटों में अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करता है। लेकिन बेनू ये रोटेशन स्पीड ज़मीन के साथ साथ बढ़ रही है, योर इफेक्ट के कारण, जो सूरज से आने वाले थर्मल फोटोज के मोमेंटम के कारण होता है। रोटेशन स्पीड में इस बढ़ोतरी को हम याकूब की एक्सेलरेशन कहते हैं। रोटेशन में ये बढ़ोतरी इसके इरेगुलर सेव की वजह से समय के साथ साथ इसके ट्रैजेक्टरी को चेंज कर रहा है, जिसके चलते ये भविष्य में हमारे लिए खतरा बन सकता है। कैलकुलेशंस के जरिए वैज्ञानिक कहते हैं कि सितंबर 2060 में बेनू धरती से करीब 7,50,000 किलोमीटर दूर से गुजरेगा और सितंबर 2135 में करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी से, यानी चांद जितनी दूरी से ये निकल जाएगा। और फिर सितंबर 2175 में जब ये फिर से धरती के करीब आएगा, तब 24,000 में से एक प्रोबेबिलिटी रहेगी ये धरती से टकरा जाए। करीब 2625 मीटर चौड़ा है। इस आकार का एक एस्ट्रॉयड पूरे शहर को तबाह करने की ताकत रखता है। अगर गलती से भी धरती से टकरा गया तो यह हमें भारी नुकसान पहुंचा सकता है। परंतु इसमें अभी बहुत समय है। फिलहाल हम बेनू की पढ़ाई करने में लगे हैं, जो जल्दी हमारे प्रश्नों के हल निकालने में मदद करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मैं मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।